Hello students, today we are going to read the poem Tooth Rules. हम आज एक पोयम पढ़ने वाले हैं. छोटी सी बड़ी प्यारी सी पोयम है जिसका नाम है टूथ रूल्स. क्या नाम है उस पोयम का? टूथ रूल्स. ठीक है, आप लोगों को इस पोयम को ध्यान से सुनना है और जो जो रूल्स बताए जा रहे हैं उसे फॉलो भी करना है. देर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट हैबिट. एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट है जिसे हमें वी मस्ट फॉलो, हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए. रीड दिस पोयम टू नो व्हाट इज़ इट. इस पोयम को पढ़ते हैं जानने के लिए कि वो कौन सी आदत है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए. टूथ रूल्स. क्या है? टूथ रूल्स. देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूल. क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रूल है, एक इम्पॉर्टेंट नियम है. टू रिमेंबर. क्या याद रखने के लिए? एट होम और इन स्कूल. आप स्कूल में हो या घर पर हो, एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है. क्या इम्पॉर्टेंट रूल है? आइए देखते हैं. इफ़ यू वांट हेल्दी टीथ. यदि आप हेल्दी टीथ चाहते हैं, स्वस्थ दांत चाहते हैं, मजबूत दांत चाहते हैं, दैट विल हेल्प यू च्यू एंड ईट. जो आपको क्या करे? चबाने में और खाने में मदद करे. देखिए, हम इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ते हैं. देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर एट होम और इन स्कूल. इफ़ यू वांट हेल्दी टीथ दैट विल हेल्प यू च्यू एंड ईट. राइमिंग के साथ पढ़ना है सभी को इस पोयम को. ठीक है. द इम्पॉर्टेंट रूल, जो इम्पॉर्टेंट रूल है, आई से, मैं बताती हूँ वो क्या है. ब्रश ट्वाइस अ डे. हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? ट्वाइस. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम ब्रश करना चाहिए. वंस व्हेन यू गेट अप. एक बार तो जब आप उठते हैं. एंड अगेन आफ्टर यू सप. मतलब जब आप सोने जाते हैं उससे पहले. एक बार जब आप उठते हैं और दूसरी बार आपके सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए. ट्वाइस अ डे. ये इम्पॉर्टेंट रूल है. एंड व्हेन यू ब्रश, और जब आप ब्रश करोगे, नेवर बी इन अ रश. रश यानी एकदम जल्दबाजी में नहीं करना ब्रश. जब भी तुम ब्रश करो तो जल्दी जल्दी कभी नहीं करना. नेवर. ब्रश 2 मिनट्स. कितनी देर तक करना चाहिए ब्रश? 2 मिनट, नॉट 1. 1 मिनट में ब्रश कंप्लीट नहीं करना है. मिनिमम 2 मिनट्स ब्रश करना चाहिए. ओनली देन यू विल बी डन. और 2 मिनट्स भी जब जब आपका ब्रश करना कंप्लीट हो जाए. ऐसा नहीं कि वॉच में बिल्कुल 2 मिनट्स आपने फिक्स देके और आपका ब्रश एक साइड का हुआ है, एक साइड का रह गया है और आपने फिनिश कर दिया. बिल्कुल नहीं. आपको जब भी ब्रश करना बंद करना चाहिए या ब्रश कंप्लीट करना चाहिए जब आपने पूरे दांतों को अच्छे से क्लीन कर लिया हो. द फ्रंट एंड बैक ब्रश इन एंड आउट. कैसे ब्रश करना है? फ्रंट में और बैक में, दांतों के सामने और दांतों के पीछे भी. मतलब अंदर का जो साइड होता है ना दांतों का, वो भी हमें ब्रश करना चाहिए. ब्रश इन एंड आउट. और जो हमारी दाढ़ होती है ना, उसको क्या करना चाहिए? वहाँ पर ब्रश इन और आउट, इन और आउट. मतलब आगे पीछे से ब्रश को मुंह के अंदर बाहर दांतों के ऊपर घिसना चाहिए, जिससे जितनी भी गंदगी होगी सारी निकल जाएगी. डोंट फॉरगेट द गम्स. गम्स मीन्स क्या होता है? जो हमारे मसूड़े होते हैं जिससे दांत जुड़े हुए हैं, दांतों को मजबूत रखने में काम आता है, उनको आप भूलिएगा मत. डोंट फॉरगेट. व्हेन यू ओपन योर माउथ. जब आप अपना मुंह खोले तो उन्हें ज़रूर याद रखें. इफ़ यू डोंट ब्रश द टॉप ऑल दैट ब्रशिंग विल बी अ फ्लॉप. यदि तुमने ब्रश टॉप पे नहीं किया, टॉप पे यानी हमारे जो मसूड़े होते हैं, वहाँ पर हल्के हाथ से एकदम ब्रश चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गम्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? जहाँ गम्स और दांत मिल रहे हैं, जहाँ उनका जॉइंट है, वहाँ पर हल्के एकदम हाथों से ब्रश करना चाहिए, क्योंकि वहीं पर हमारा खाना फंसा हुआ होता है. ऑल दैट ब्रशिंग विल बी अ फ्लॉप. यदि तुमने टॉप में ब्रश नहीं किया, तुमने गम्स को ब्रश नहीं किया, तो ये सारी ब्रशिंग फ्लॉप हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी. क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी तो कहाँ होती है? गम्स में ही होती है. रिमेंबर टू मैनी स्वीट्स विल पुट होल्स इन योर टीथ. रिमेंबर. याद रखना. क्या याद रखना?
टू मैनी स्वीट्स, बहुत ज़्यादा मीठा खाओगे, विल पुट होल्स इन योर टिथ, वो क्या कर देंगे तुम्हारे दांतों में, बड़े बड़े होल्स कर देंगे। ज़्यादा मीठा खाने पे क्या हो जाते हैं, हमारे दांतों में छेद हो जाते हैं, सड़न लग जाती है। सो ऑलवेज बी केयरफुल, क्या करना है हमें, हमेशा केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है कि कम से कम मीठा खाएं। बी वाइज, कैसे रहें, बुद्धिमानी का परिचय दें। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, जिससे उसके शरीर को तकलीफ होती है वो उसे कभी भी यूज़ नहीं करता है। कैविटीज इन टीथ आर रियली नॉट नाइस। कैविटीज मीन्स होल्स इन टीथ दैट कैन कॉज पेन, जो दांतों में छेद हो जाते हैं जिसके कारण हमें दर्द होता है, उसे हम कैविटीज़ कहते हैं। तो कैविटी जो होती है टिथ में, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। सो क्या करना है, लास्ट स्टेंजा को ध्यान से सुनना। रिमेंबर टू मैनी स्वीट्स विल पुट होल्स इन योर टिथ, सो ऑलवेज बी केयरफुल एंड बी वाइज, कैविटीज इन टिथ आर रियली नॉट नाइस। ओके, ब्रश गम्स पे भी करें, टिथ पे भी करें, इन आउट करें, फ्रंट में करें, बैक में करें, ज़्यादा जल्दी ना करें, धीरे धीरे ब्रश करें, कम से कम 2 मिनट ब्रश करें। जब तक आपका ब्रश करना कंप्लीट ना हो तब तक आप ब्रश करना बंद ना करें, और जब गम्स में आप ब्रश करें तो हल्के हाथों से करें। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमने इस पोयम में सीखी है। वन मोर थिंग, कि जब आप ब्रश कर रहे हो तो अननेसेसरी हमें टेप ओपन नहीं करना चाहिए, नल चालू नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा पानी जो है वो वेस्ट होता है। कोशिश करें कि आप एक मग में पानी ले ले मुंह धोने के लिए। डायरेक्ट नल से यदि हम पानी यूज़ करते हैं तो बहुत देर तक नल जो है अननेसेसरी चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और नेक्स्ट टाइम से आप एकदम प्रॉपर वे में ब्रश करेंगे, इन टूथ के रूल्स को जो है आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।